हे डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ेंगे नॉर्मा ऑसिपिटालिस। नॉर्मा ऑसिपिटालिस यानी कि स्कल का पिछला हिस्सा। ये आपका नॉर्मल स्कल है एंड आप देख सकते हैं इसका जो पोस्टीरियर वाला हिस्सा है इसी को बोलते हैं हम नॉर्मा ऑसिपिटालिस। मैं आज के लेक्चर में आपके साथ कुछ अपने नोट्स भी शेयर कर रही हूँ। आप इन्हें देखते जाएं, पढ़ते जाएं और साथ साथ मुझे सुनते जाएं। आपको नॉर्मा ऑसिपिटालिस जल्दी से याद हो जाएगा और इतना ईजी लगेगा जितना ईजी आपको कभी नहीं लगा था। आइए स्टार्ट करते हैं। नॉर्मा ऑसिपिटालिस 3 बोन से मिलकर बना होता है जिसे मैं बोलती हूँ ओटीपी। ओटीपी यानी कि फोन में आने वाला ओटीपी नहीं, ओटीपी यानी कि ऑसिपिटल बोन, टेम्पोरल बोन एंड पैराइटल बोन। अब भाई हमें पता चल गया कि हमारे पास 3 बोन है। कौन कौन सी? ऑसिपिटल बोन, टेम्पोरल बोन एंड पैराइटल बोन। पर कौन कौन सा पार्ट? ऑसिपिटल बोन का स्क्वैमस वाला पार्ट, टेम्पोरल वाले बोन का मस्टॉइड पार्ट एंड पैराइटल वाली बोन का पोस्टीरियर पार्ट, है ना। मतलब ऑसिपिटल बोन का जो ऊपर वाला पार्ट है उसको स्क्वैमस पार्ट बोलते हैं, तो ये है इसका स्क्वैमस पार्ट। टेम्पोरल वाला जो बोन है जो मेस्टॉइड प्रोसेस के पास है, तो ये हो गया इसका टेम्पोरल बोन का मेस्टॉइड पार्ट। एंड पैराइटल वाले का जो ऊपर से नीचे की तरफ पीछे की तरफ आ रहा है उसको बोलते हैं पोस्टीरियर पार्ट। तो कितने हो गए? ऑसिपिटल बोन का स्क्वैमस पार्ट, टेम्पोरल बोन का मस्टॉइड पार्ट एंड आपका पैराइटल बोन का कौन सा वाला पार्ट? पोस्टीरियर वाला पार्ट। जहाँ पर भी बोन स्कल में जॉइंट हो रही है वहाँ पे ज़्यादातर सूचर्स होते हैं। तो ये जो सूचर्स होता है आपका नॉर्मा ऑसिपिटलिस में कितने सूचर होते हैं? नॉर्मा ऑसिपिटलिस में 4 सूचर होते हैं। कौन कौन से 4 सूचर होते हैं? पहला होता है लैम्डॉइड सूचर, दूसरा होता है ऑसिपिटोमस्टॉइड सूचर, तीसरा होता है पैराइटोमस्टॉइड सूचर और फिर होता है आपका सजाइटल सूचर। अब ये कहाँ है सूचर? इसके लिए हम देखते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये दिस इज अ लैम्डॉइड सूचर। अभी जो लैम्डॉइड सूचर होता है आपका, ये लैम्डॉइड सूचर जो रहता है ये कहाँ रहता है? 2 बोन्स के बीच में रहता है, आपकी ऑसिपिटल बोन एंड 2 पैराइटल बोन। इसका अगला कौन सा रहता है? इसका अगला रहता है ऑसिपिटोमस्टॉइड सूचर। ये है ऑसिपिटोमस्टॉइड सूचर। आप देख सकते हैं ऑसिपिटोमस्टॉइड सूचर। जो ऑसिपिटोमस्टॉइड सूचर्स रहते हैं ये कहाँ रहते हैं? ये रहते हैं ऑसिपिटल बोन एंड जो टेम्पोरल बोन का मस्टॉइड पार्ट है उसको ज्वाइन करते हैं। इसके बाद हम बात करें अगर पैराइटोमस्टॉइड सूचर की, तो जो पैराइटल बोन को टेम्पोरल पार्ट ऑफ मस्टॉइड बोन से, है ना, यानी कि जो टेम्पोरल बोन का जो मस्टॉइड पार्ट है उससे ज्वाइन कर देता है उस सूचर को क्या बोलते हैं? पैराइटोमस्टॉइड सूचर। फिर इसके अलावा एक और सूचर रहता है जिसको बोलते हैं सेजाइटल सूचर। ये जो सेजाइटल सूचर्स रहते हैं ये पोस्टीरियरली आपको दिखाई देते हैं और ये आगे जाके कहाँ जुड़ जाते हैं? लैम्डॉइड सूचर में जुड़ जाते हैं। और जिस पॉइंट पर लैम्डॉइड सूचर सेजाइटल सूचर से आके मिल जाता है उसी को बोलते हैं हम क्या? लैम्डा। जो मैं आपको अपने पिछले वीडियो नॉर्मा वर्टिकलिस में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर चुकी हूँ। तो ये कुछ सूचर्स रहते हैं जो हमारे नॉर्मा ऑसिपिटलिस में पाए जाते हैं। कौन कौन से सूचर हैं? नंबर 1 लैम्डॉइड सूचर, then occipitomastoid suture, then पैराइटोमस्टॉइड suture and sagittal suture। हैं हमारे नॉर्मा ऑसिपिटलिस के फीचर्स कि इसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो ये है हमारा नॉर्मा ऑसिपिटलिस और इसके फीचर्स अगर हम देखना चाहें तो इसमें पाया जाता है लैम्डा, इसमें पाए जाते हैं आपके पैराइटल फोरामेंस, ऑब्लियन। ये सब मैंने अपना जो पिछला लेक्चर है नॉर्मा वर्टिकलिस उसमें बहुत अच्छे से डिफाइन किया है। आप चाहें तो उसमें जाके टैली कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें क्या फीचर होता है? इसमें होता है ऑसिपिटल प्रोट्रूबरेंस। प्रोट्रूबरेंस मतलब कि एक तरीके का उठाव। अब आप देख रहे हैं कि इसका भी जो हाईएस्ट पॉइंट होता है, इस उठाव का भी जो हाईएस्ट पॉइंट होता है उसको बोलते हैं इनियन। इनियन जो रहता है ये जो आपका पूरा पॉइंट है इसमें सबसे हाईएस्ट पॉइंट रहता है। देन यहीं से लेटरली रिजिस, बोनी रिजिस निकलती हैं, उनको क्या बोलते हैं? सुपीरियर नकल लाइन। सुपीरियर नकल लाइन से ऊपर भी एक लाइन होती है, कई बार वो होती है, कई बार वो डिफ्यूज होती है, आपको दिखती नहीं है, उसे क्या बोलते हैं? हाईएस्ट नकल लाइन। और नीचे भी एक लाइन्स होती है जिनको बोला जाता है इंफीरियर नकल लाइन। इसके अलावा इसमें क्या होता है? इसमें होता है आपका ऑसिपिटल पॉइंट। वो जो ऑसिपिटल पॉइंट रहता है आपका वो क्या काम रहता है? वो जस्ट ग्लाबेला से फारेस्ट पॉइंट माना जाता है। क्या बोलते हैं उसको? ऑसिपिटल पॉइंट, जो थोड़ा सा इंडियन से थोड़ा सा अबाव साइड पे रहता है। अब अगर इन लाइंस की बात करें तो जो इंफीरियर नकल लाइन है उसको हम काय में पढ़ते हैं? नॉर्मा बेसिलिस में स्टडी करते हैं।
जबकि जो हाईएस्ट वाली है मैंने आपको बताया कि वो कई बार प्रेजेंट ही नहीं रहती, दिखाई नहीं देती, अच्छे से वेल डिफाइंड नहीं होती। लेकिन सुपीरियर नकल लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो क्यों इंपॉर्टेंट होती है? ये कई मेजर मसल को अटैचमेंट देती है। देन इसके साथ साथ ये क्या होती है, डिमार्केशन होती है कि यहाँ हमारा हेड और नेक का जंक्शन है, इसी जगह से हमारा हेड और नेक जो है इसी पॉइंट पे आकर आपस में मीट कर रहे हैं। तो ये इस लाइन का इम्पॉर्टेंट होता है। इसके अलावा होता है, अब बात करते हैं हम मस्टॉइड फोरामेन की। ये मस्टॉइड फोरामेन कहाँ होता है? जहाँ पर आपका ऑसिपिटोमस्टॉइड सूचर है उसी के पास में आप देखते हैं एक छोटू सा फोरामेन होता है जिसको बोलते हैं हम मस्टॉइड फोरामेन। ये जो मस्टॉइड फोरामेन होते हैं आपके, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये ट्रांसमिट करते हैं इमिसरी वेन्स को। इसके अलावा एक और फीचर अगर अपन देखें तो तीन बोन्स कौन सी, नॉर्मा ऑसिपिटलस की तीन बोन कौन सी है? OTP, यानी कि ऑसिपिटल, टेम्पोरल एंड पेराइटल। जहाँ पर ये OTP आपस में मीट करती है, कहाँ पर मीट कर रही है? इस पॉइंट पर। देखिए ऊपर से पेराइटल आ रही है ना, ये आपकी टेम्पोरल आ रही है, पीछे से ऑसिपिटल आ रही है। जिस पॉइंट पे ये मीट करते हैं इनको बोलते हैं एस्टीरियन। ये सर्जिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस बोन का। इसके अलावा हम बात करते हैं इंटर पैराइटल बोन की। अब ये इंटर पैराइटल बोन के लिए हमको दूसरा स्कल लेना पड़ेगा। ये हमारे पास एक स्कल है, इसमें आप देख सकते हैं ये जो दिख रहा है आपको अलग सा पोर्शन। इंटरपैराइटल बोन जो रहती है किसी भी तरीके की एबनॉर्मलिटी नहीं है। कई बार आपकी जो ऑसिपिटल बोन है उसका जो स्क्वैमस पार्ट है वो ठीक से फ्यूज नहीं हो पाता, इस वजह से आपको एक अलग सी बोन दिखाई देती है जिसको बोलते हैं इंटरपैराइटल बोन, जो कि वर्मेनिन बोन से बहुत अलग है। अब ये वर्मेन बोन कौन सी है? वर्मेन बोन वो होती है जो लैम्डॉइड सूचर के अंदर ही फ्यूज होकर खुद से बनती है, यानी कि सूचर के अंदर ग्रो करती है। उनको इसीलिए सूचरल बोन, एक्सेसरी बोन या वर्मेन बोन बोलते हैं। जबकि ये जो आप इंटरपैराइटल बोन देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि ये ड्यू टू डिफेक्टिव फ्यूजन या फेज जो फ्यूजन है वो अच्छे से हो नहीं पाया, इसलिए आप देखते हैं कि ये आपको नॉर्मा ऑसिपिटलिस में दिखाई देती है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम देख रहे हैं कि किसी भी बोन को हम जब डिफाइन करने जा रहे हैं तो उसके अटैचमेंट्स भी हमको पता होना चाहिए। तो चलिए फटाफट से हम इसके अटैचमेंट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। उसके लिए हमको 3 पॉइंट्स को जानना बहुत ज़रूरी है। पहला होता है ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस, जो मैं आपको बता चुकी हूँ, उसी की साइड से निकलती नकल लाइन्स, और फिर होता है हाईएस्ट नकल लाइन। ठीक है, ये तीनों ही पोर्शन यहाँ प्रेजेंट है इस एरिया में, यानी कि जो भी ओरिजिन इंसर्शन हो रहा है वो यहीं पे हो रहा है। अब सबसे पहले बात करते हैं ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस की। ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस की बात करें तो उसका जो अपर साइड होता है वहाँ से निकलती है ट्रेपेजियस, यानी कि ओरिजिन हो रही होती है, और उसका जो लोअर वाला पोर्शन है वहाँ से निकलता है लिगामेंटल नॉच। फिर हम बात करते हैं सुपीरियर नकल लाइन की। ये तो हमेशा से इंपॉर्टेंट है। सुपीरियर नकल लाइन का जो मीडियल 1/3 होता है वहाँ से तो निकलती है ट्रेपेजियस, लेकिन जो लेटरल वाला पार्ट होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला हो जाता है आपका लेटरल जो अबाव साइड पे, और लेटरल जो बिलो साइड पे, लोअर साइड पे। लेटरल जो साइड है वो पूरा इंसर्शन के लिए बना हुआ है ना, इंसर्शन हो रहा है। तो इंसर्शन किस चीज़ का हो रहा है? लेटरल जो अबाव है वहाँ पर आपका स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल आके इंसर्ट हो रही है, और लेटरल जो बिलो में है वहाँ पर स्प्लेनिस कैपिटिस आके इंसर्शन ले रही है। फिर बात करते हैं हाईएस्ट नकल लाइन। अभी जो हाईएस्ट नकल लाइन है इसमें भी मीडियल और लेटरल पोर्शन को हम देखते हैं तो मीडियली इससे क्या निकल रहा है? इपीक्रेनियल एप्नियोरोसिस निकल रहा है, और लेटरली इसका ओरिजिन देखें हम तो यहाँ पर क्या निकल रहा है? बेली निकल रही है। किसकी? ऑसिपिटोफ्रंटालिस की, या अपन कह सकते हैं ऑसिपिटालिस मसल जो है वो ओरिजिन हो रही है। तो ये हाईएस्ट नकल लाइन जो रहती है हम जानते हैं कि बहुत सारे लोगों में डिमार्केटेड नहीं होती, तो फिर इन दोनों चीज़ों का क्या होगा? तो फिर ये जो आपकी इपीक्रेनियल एप्नियोरोसिस है, या आपकी जो बेली ऑफ ऑसिपिटोफ्रंटालिस है या ऑसिपिटालिस है, इनका ओरिजिन कहाँ पढ़ा जाएगा? सुपीरियर नकल लाइन पे पढ़ा जाएगा। अगर हाईएस्ट नकल लाइन है तो कोई बात नहीं, मगर अगर हाईएस्ट नकल लाइन नहीं है तो उससे निकलने वाली चीज़ें जो है फिर वो कहाँ पर पढ़ी जाती है? सुपीरियर नकल लाइन पर पढ़ी जाती हैं। तो ये था मेरा लेक्चर ऑन नॉर्मा आपका ऑसिपिटालिस। आपको कैसा लगा मुझे बताना, और उम्मीद करती हूँ कि अगर आपने इनको साइड में चलने वाले नोट्स के साथ पढ़ा होगा तो आपको बहुत ईजिली समझ में आ गया होगा। और चाहें तो आप एक बार फिर से वीडियो को देखकर एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। मैं मिलूँगी आपसे एक अगले लेक्चर में किसी और बोन के साथ। जब तक कि मैं डॉक्टर वंदना।